अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वीडियो नहीं बना सकी मैंने जिस मुश्किल से ये शेल्फ़ बनाया है। ये मेरी हाइट की जितना ये शेल्फ़ है, बल्कि मेरे हाइट से भी ऊंचा हो गया है। कितनी मुश्किल से मैंने इस शेल्फ़ को बनाया है। और ये मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मेरा गैराज है जो कि दिखाने के काबिल नहीं है। अब इसकी क्लीनिंग करूँगी मैं, और इसी क्लीनिंग के चक्कर में जो है ना, मैं वीडियो बना नहीं पाई कि जिस तरीके से मैंने शेल्फ़ को, अभी भी मुझे लग रहा है कि सही नहीं बना। पता नहीं क्या बना दिया मैंने। यहाँ पे हाइट इतनी इसकी कम है यहाँ से, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइट है। एडजस्ट तो मुझे समझ आ गया कि कैसे करना है, लेकिन अगर मैं इसके इस पे और ये इसके ना अभी और पार्ट्स बाकी हैं, मतलब और इसके जो है ना ये रॉड्स हैं अभी। लेकिन अभी मैंने एक्स्ट्रा अगर रॉड इसमें ऐड किया तो ये तो और ऊँचा हो जाएगा, मेरी हाइट से भी ऊँचा, और मेरी हाइट से कि जितना तो है। ये देखें, मैं और मेरा ये जो शेल्फ़ है ज़रा सा बस ऊंचा है, मतलब ज़्यादा लंबी हाइट है नहीं मेरी। तो ये हाल है। अब सोचती हूँ कि इस शेल्फ़ में ज़रा चीज़ों को अरेंज किया जाए। लेट्स सी। तो जनाब, समर आ चुका है, और समर में सबसे बड़ा काम ये होता है, यहाँ पे समर इतने कम अरसे के लिए होता है, लेकिन इसमें भी माशाल्लाह लोग अपने बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, गराज वगैरह को क्लीन कर रहे होते हैं। मेरा गराज काफ़ी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको मुझे सही करना है। ये शेल्फ़ आप देख रहे हैं, ये शेल्फ़ मैंने बनाया है। जिस मुश्किल से ये बनाया नहीं, मैं ही जानती हूँ, मेरा खुदा ही जानता है किस तरीके से मैंने इस शेल्फ़ को बनाया है। या अल्लाह, ये मेरी हाइट के जितना बन गया। और अभी और इसके पार्ट्स हैं, ये रहे। अब वो उस वक्त जब मैं बना रही थी, इंस्ट्रक्शन बुक तो किसी काम की नहीं है, और अकेले सब एक हाथ से करना बहुत ही मुश्किल होती हैं चीज़ें भाई। तो अब्बा, किस तरीके से मैंने इस शेल्फ़ को बनाया है मैं ही जानती हूँ। और अभी भी मुझे पता है ये सही नहीं बना, ये क्योंकि टेढ़ा है। ये देखें आप, ये सही नहीं है, इधर ज़्यादा गैप है। मुझे पता है इसको कैसे एडजस्ट करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब अगर मैं इसके अंदर सामान ऐड कर दूं तो फिर इसको बाद में मैं सही कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। अजीब ही मुश्किल है यहाँ पे। खैर, इसका जो ये नीचे का जो ये फुट है, ये इतना लूज़ है, पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने दिया है ये। चलें, अब ये जो सामान पड़ा है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड तो करें हम इसके अंदर शेल्फ़ में। इस शेल्फ़ को मैं इधर खड़ा करूँगी, और फिर जो है गैराज से ये फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अपनी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करना चाहिए ना। इस तरीके से हमने जैसे फेंका हुआ है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। और बहुत दिनों से हम एक शेल्फ़ ढूंढ रहे थे, तो शुक्र है कि हमें शेल्फ़ मिल गया। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ करती हूँ ज़रा, या अल्लाह, ये कहाँ से पड़ा अब चीज़ें। अभी आप ये देखें कि पता ही नहीं होती है कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यही है ना कि यार, आप क्या क्या काम एक साथ करेंगे। यहाँ पे सब कुछ तो खुद करना होता है, कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके हर चीज़। ऐसा तो है नहीं कि रोज़ मासी आ रही है और मासी से आप काम करवा लें, या अपने घर में एक दो हेल्पर रखे हुए हैं, वो जो है उनको पता होगी एटलीस्ट कि क्लीनिंग उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ तो सब चीज़ें खुद करो। ये हाल है अब्रॉड में रहने के। नुकसान क्या कहूँगी मैं, हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत काम आपको खुद करने पड़ते हैं। चीज़ों को मेंटेन करना आसान नहीं है। यहाँ पे घर बहुत मेंटेनेंस मांगता है, और सारा काम आपको खुद करना होता है। मैं अगर आपको ये वीडियो बनाती ना ये शेल्फ़ की, तो आपको पता चलता कि किस तरीके से मैंने शेल्फ़ को बनाया। अभी भी मुझे लग रहा है कि सही नहीं बना। अल्लाह, मैं क्या करूँ। अगर मैंने सामान रख दिया और उसके बाद पता चला कि, क्योंकि ये टेढ़ा लग रहा है मुझे। चलें, सामान तो रखें हम। पहले मैं इस जगह को ज़रा ब्रूम कर लूँ, झाड़ू से क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने झाड़ू लगा दी है। अब इस शेल्फ़ को मैं यहाँ मूव करूँगी। बस ये है कि ये ना भारी शेल्फ़ नहीं है, क्योंकि ये ना प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ये लोहा है तो आपको मूव करना मुश्किल है।
तो ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने शेल्फ़ रख दिया है। आज मैं बस ये शेल्फ़ में ही चीज़ें अरेंज करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं देखूँगी कि और गैराज की कैसे क्लीनिंग करनी है। बस आज का इतना काम बहुत है। ये शेल्फ़ बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि सही नहीं बना। अल्लाह, ये मुझे अगर डीअसेंबल करके दोबारा असेंबल करना पड़ा तो मेरा क्या होगा। अल्लाह, या अल्लाह मेरे मालिक। और ये हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, समर टाइम है, इतना अच्छा वेदर है बाहर, ना ठंड है ना गर्मी है। वैसे हल्की सी ठंडी है यहाँ पे, तो बस हवा चले तो ठंडी होती है। और बहुत अच्छा, ज़रा मैं आपको बाहर का दिखाऊँ, थोड़ी ब्रेक लूँ, मैं थक गई मैं काम कर करके, और अभी काम हुआ भी कुछ नहीं है। और ये देखें, ये हमारा बेटे साहब क्या कर रहे हैं। वाह अशु, ही इज़ प्लेइंग विद द वाटर बलून। डू यू नो हाउ टू टेक इट ऑफ? टेक इट ऑफ। समर आया नहीं है, समर की जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, उफ, सिर्फ 2-3 मंथ्स के लिए मुश्किल से समर होता है यहाँ पे। पूल्स बिकना शुरू हो जाएंगे, स्विमिंग पूल्स, और ये जो है ये वाटर बलून्स, इस तरह के सारे जो वाटर गन्स, इस तरह के गेम्स आना शुरू हो जाते हैं यहाँ। कनाडा वाले हर चीज़ को फुल इंजॉय करते हैं। फिर क्योंकि समर थोड़े देर अरसे के लिए होता है ना, तो फिर ज़ाहिर है वो समर को फिर खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। यार ये देखें, ये पूरा गैराज कौन साफ़ करेगा? आज तो मैं और नहीं करने वाली, अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्लीनिंग करनी, क्योंकि 5 बज गए। मैं खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया, बस आप एक वक्त में ना एक ही काम कर सकते हैं यहाँ कनाडा में। अशु, क्या करना है तुम्हें इस वाटर बलून का? What are you going to do? You're going to throw it? I want to throw it at myself if I have my swimsuit. No, don't do that. It's cold. Okay? Could you like tie this? Okay, wait. और ये देखें, मैंने इसको इस तरीके से, याद है पाकिस्तान में कराची में इस तरह के वाटर बलून मिलते थे, हम लोग खेलते थे उससे। वहाँ तो सारा साल कराची में समर ही होता था, यूँ करके हम लोग खेलते थे। यहाँ पे हम थ्रेड लगाते थे, वाटर बलून वाला होता था। ये लो, तुम्हारा बलून रेडी है। Thank you. What are you going to do? You're losing your all balloons, Ashu. Wait. Do it. No, come close. Don't throw at anyone's car, okay? यहाँ पे करो, यहाँ इस वाले दीवार पे करो। Okay. Oh my God, Ashu. You have fun? Yes. Good boy मेरा। बस that's it, ख़त्म हो गया बलून। अब हमारे सारे बलून वेस्ट हो जाएंगे इसी तरीके से। चलें, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या पहले मैं आपको दिखा दूँगी मैंने शेल्फ में चीज़ें रखी हैं, तो लेट्स सी कैसे रखती हूँ मैं चीज़ें। ओके, तो ये चावल की जो बोरियाँ हैं, सोच रही हूँ मैं ये सेकंड शेल्फ में रख दूँ। लेकिन इस तरीके से रखने पे फिर बहुत जगह घेरेगी ना, एक के ऊपर एक स्टैक कर देती हूँ। ये सही है, मैंने स्टैक कर दिया, तो अब थोड़ा सा रूम स्पेस हो गया है यहाँ पे। और एक और बोरी बाकी है, एक और पैकेट। इट्स नॉट अ बोरी एक्चुअली, इट्स अ पैकेट। ये देखें, मैंने इस शेल्फ में सामान तो डाल दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दिस वन शेल्फ इज़ इनफ फॉर अस। वी नीड मोर शेल्फ एज वी हैव लॉट्स ऑफ स्टफ हेयर। हाँ, क्या करें, अब बाद में करेंगे भाई, आई एम टायर्ड। देखते हैं अब मैं और किस तरीके से इसको क्लीन कर सकती हूँ। शेल्फ को हमने बड़ी बुरी तरीके से सेट किया था, अब वो जो है रीअरेंज हो रहा है। अब हमारे हस्बैंड जो है उसको दोबारा से जो है खोल के दोबारा से उसको सही करके लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि शायद मैंने सही से नहीं लगाया और शायद वो टेढ़ा लगा है, तो शायद नहीं, वो यकीनन टेढ़ा था। तो अब ये दोबारा रीअरेंज हो रहा है। लेकिन तुमने नीचे इसमें लगाया होगा ना, क्लिप बिल्कुल सही लगी। तो क्लिप तो लगेगी, तभी तो वो बैठेगा उसके बेस पे। मैं कह रहा हूँ नीचे का जो वो बेस है ना, उसको उठाओ तो उसका नीचे वाला निकल जा रहा है। हाँ, अब ये बताएं, ये तो बहुत लूज है, वो जो कैप है, वो कैप तो ठहर ही नहीं रहा। कोई और तो कैप नहीं था इस तरह का। बस एक कैप सही से घुस रहा है, बाकी सब लूज कैप है। पता नहीं क्या दिया है इन्होंने, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। टॉप का तो नहीं हो सकता, वो
टॉप पे नहीं होगा। अब वो शेल्फ बन रहा है दोबारा। अब शेल्फ दोबारा बनेगा, हम क्या कर सकते हैं देखते क्या होता है। ये अब जो है ये शेल्फ देखते हैं ये बनता है कि नहीं बनता। और कितने लगे? बस ये एक ही शेल्फ है तो चार ही वो बचे हैं डंडे। एक और का ये रहा मेरे को पूरे हो गए। बन गया आखिरकार ये शेल्फ। उल्टा लगा रहे हैं आप? क्यों? हाँ नहीं सही है। नहीं लेकिन ये जो है ना थोड़ा खराब लग रहा है। अब इंजीनियर साहब लगे हुए हैं। लूज है, एक ये ऐसा शेल्फ है नहीं लूज, हो गया, लूज सा। कोई जो है उसको किसी और गाड़ी उसमें हो लगा गई। के देखें, किसी इसको और बनाना एक डंडे में। मुश्किल अजाब ही हो गया है, लेकिन खैर बन जाएगा ये। अब सही हाथों में चला गया है तो इंशाल्लाह लग रहा है ये बन जाएगा अब सही से। हाँ आपकी हाइट से भी 1 इंच ऊपर निकल, उसके सबसे ऊपर क्या बंदा रखेगा कैसे सामान? कल मैंने अपनी हाइट के जितना बनाया था, आज आपने अपनी हाइट के जितना बनाया। चलिए अब इसके अंदर अब ये हल्की चीज़ रखिएगा सबसे ऊपर, ये कप वप रख दें। ये फाइनली डन हो गया है शुक्र। ये पागल किस्म का ये ऊपर से ये इतना टॉप से ये क्यों निकले हुआ है ये चीज़? बहरहाल जो भी है ये सही हो गया। ये हमारा शेल्फ बन गया है। अभी स्टिल बहुत काम है यहाँ पे। चलें, बहुत शुक्रिया कि हमारा ये शेल्फ तैयार हो गया। Oh my god, it's bigger than आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम और क्या बनाने वाले